धुआं कुछ दिन पहले से ही निकल रही थी और आप सभी जानते हैं कि जहां से धुआं निकलती है वहीं आग के गोले होते हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का अवसर देना चाहते थे, जनता दल यू को तोड़ना चाहते थे। उस बात की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो चुकी। वो कहा करते थे कि उसके दांत का ऑपरेशन केवल हम ही कर सकते हैं बिहार में। आज तो ललन सिंह का खुद ऑपरेशन हो गया। समय रहते नीतीश कुमार ने चेत गया और ललन सिंह को ही ऑपरेशन करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है और नीतीश कुमार खुद से इस कमान को संभालेंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। जब से बिहार में कैबिनेट की बैठक दी थी उसी दिन से कयास लगाया जा रहा था कि आज न कल किसी भी दिन किसी भी टाइम ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन आज वो दिन आ गया और कुछ घंटे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय पद से ललन सिंह ने कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफा दे दिया। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हैं। पीयूष जी, आप लोग लगातार बयान दे रहे थे कि जेडीयू पूरी तरह टूट के कगार पे है और कलह है, हो सकता है कि किसी भी टाइम में जेडीयू को आरजेडी में ललन सिंह विलय कर सकते हैं, लेकिन आज ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये तो जनता दल का आंतरिक मामला है कि उनके पार्टी का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। किंतु यह धुआं कुछ दिन पहले से ही निकल रही थी और आप सभी जानते हैं कि जहां से धुआं निकलती है वहीं आग के गोले होते हैं। तो जनता दल यू में आग लहर रहा है और इसलिए वहां से धुआं निकल रहा है। तो ललन सिंह के हटने की यह स्क्रिप्ट बहुत पहले जनता दल यू में लिखा जा चुकी थी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने के बाद ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी से मिलकर के राजद को मजबूत करने के फिराक में लगे हुए थे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का अवसर देना चाहते थे, जनता दल यू को तोड़ना चाहते थे। उस बात की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हो चुकी है। जेडीयू दो खेमे में बढ़ जाएगी कि पूरी तरह जेडीयू आरजेडी में विलय हो जाएगी। देखिए, जनता दल यू का अब कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जनता दल यू टूट के कगार पर है। जनता दल यू के कई विधायक सांसद या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या अन्य दल में आएंगे। अब जनता दल का नामो निशान नहीं रहेगा। जैसे ही खबर बाहर निकली मीडिया के माध्यम से तो देखा गया कि जेडीयू के कार्यकर्ता ही बम धमाके और पूरा मिठाइयाँ गुलाल अबीर लगाने लगे एक दूसरे के। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखिए जनता दल यू की पहले से पृष्ठभूमि रही है। अपने सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बेइज्जत करके हटाना, चाहे वह जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव जी हो, आरसीपी सिंह हो और अब ललन सिंह जी हो। लेकिन तो हास्यास्पद यह है या आश्चर्यजनक बात यह है कि जो ललन सिंह कहते थे कि नीतीश कुमार के जो पेट में दांत है, जो उनके पेट में आंत में दांत है, मालूम नहीं कितना दांत है या उनके आंत में कितना दांत है, वो कहा करते थे कि उसके दांत का ऑपरेशन केवल हम ही कर सकते हैं बिहार में। आज तो ललन सिंह का खुद ऑपरेशन हो गया। समय रहते नीतीश कुमार ने चेत गया और ललन सिंह को ही ऑपरेशन करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या लगता है, नीतीश कुमार के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के काम ललन सिंह कर सकते हैं? देखिए, ललन सिंह क्या कर सकते हैं? उनके पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे कि उनके दल तोड़ने का काम करेंगे,
भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनता दल यू अब टूट के कगार पर है। जनता दल यू में आंतरिक कलह है। अगर ललन सिंह बीजेपी का दामन थमने आएंगे तो क्या बीजेपी तैयार है उनको लेने के लिए? ललन सिंह ही नहीं, जनता दल यू के जो आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी, उनके लिए भी सदा दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी का बंद हो चुका है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी के प्रबुद्ध प्रवक्ता पीयूष जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिंगारी कई दिनों से लग रही थी, लेकिन आज चिंगारी साफ झलक गया और एक गुब्बारे के तौर पे विस्फोट हुआ है। आपने देखा होगा कुछ देर पहले ही ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय पद से इस्तीफा दिया। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जेडीयू दो खेमे में नहीं बटी है, पूरी तरह से टूट गई है। लेकिन बीजेपी से इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि जेडीयू में क्या हो रही है नहीं हो रहा है। हमारा बीजेपी अच्छा है और आगे चलते रहेगा। लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं न कहीं ललन सिंह को पद को वापस लेना नीतीश कुमार पे भारी पड़ सकता है। बहरहाल इस खबर में ताई बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।